बरसाना के कारण वृंदावन ने पिछले बहुत समय से कर का भुगतान नहीं किया, तो दंड स्वरूप बरसाना को पूरी 500 बैलगाड़ियां भर के धान का भुगतान करना होगा, या वृंदावन को बरसाना के आश्रय से वंचित करना होगा। अन्यथा सर्वनाश हो। और उसी सर्वनाश की एक छोटी सी झलक लेकर आया था ये असुर। भला 500 बैलगाड़ियां धान कैसे दे सकते हैं? हम सब इसके भार के नीचे दब जाएंगे। ये अनुचित है राधा रानी, इतना दंड हम नहीं दे सकते। ये दंड तो हम पर बोझ बन जाएगा। हाय राधा रानी, ये असंभव है। हाय राधा रानी, ये असंभव है। हमें ये करना ही होगा क्योंकि महाराज कंस का आदेश है। भला दंड से भयभीत होकर हम वृंदावन का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? अरे सब इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आगे दीजिए राधा रानी। तो मेरे पास इस समस्या का अत्यंत सरल उपाय है। क्या? आओ अयन, आओ। ले आए बरसाना का संदेश। अब तक तो राधा ने उस कृष्ण और वृंदावन वासियों को बरसाने से निकालकर बाहर फेंक दिया होगा, है ना? महाराज, जो हुआ है वो यदि आप स्वयं अपने नेत्रों से देख ले तो ही बेहतर होगा। नहीं, बरसाने ने दंड स्वरूप 500 बैलगाड़ियां धन तो नहीं भेजा ना? बोलो अयन, बोलो। आपसे अनुरोध है महाराज, आप स्वयं ही देख लीजिए। ये क्या? केवल 2 बैलगाड़ियां? ये उस कृष्ण की ही नई चाल है महाराज। महाराज कंस ने कर की मांग की है, उचित है। 500 बैलगाड़ियां धान की मांग की है, उचित है। किंतु उन्होंने इस भुगतान की कोई समय सीमा तो निश्चित नहीं की है। तो हम प्रति सप्ताह 2-2 बैलगाड़ियां धान की कर स्वरूप महाराज कंस की ओर भिजवाएंगे। ऐसे में 2-3 वर्ष में हमारा यह भुगतान भी पूर्ण हो जाएगा, सारा कर भी हम चुका देंगे। और महाराज कंस तो है भी इतने समझदार, यदि हम उनसे स्पष्ट रूप से कुछ कहें तो वो मान भी लेंगे, समझ भी लेंगे। क्या विचार है आप सबके? नहीं कृष्ण, कदाचित महाराज कंस को यह अस्वीकार होगा। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये योजना महाराज कंस की नहीं, आप ही की हो। किंतु मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी ये बात यदि महाराज कंस तक कोई पहुंचाने वाला है तो वो है हमारे बड़े भैया, हमारे शूरवीर अयन ही हैं। क्योंकि राजनीति में
यहाँ पे यदि कोई निपुण है तो वो हमारे शूरवीर आयन ही हैं। और आपको तो हमारे लिए इतना तो करना ही होगा। हम बरसाना वासियों के लिए, वृंदावन वासियों के लिए, हम सब के लिए आपको तो ये करना ही होगा। राधा रानी, क्या विचार है आपके? क्या मैं उचित कह रहा हूं? कृष्ण उचित कह रहा है आयन। हमें ऐसा ही करना चाहिए, यही श्रेष्ठ है। तुम इसी समय मथुरा के लिए प्रस्थान करो। और ये आपके लिए राधा का संदेश। मैं त्रिलोकपति कंस हूं, कोई भिक्षुक नहीं जिसके हाथ में 2 सिक्के रखकर उसे बहला दिया जाए। महाराज, राधा के मन में अहंकार का जो बीज हमने बोया था, वो कृष्ण उसी का लाभ उठा रहा है। महाबली कंस के साथ ये खेल उस कृष्ण को बहुत भारी पड़ेगा। वो अपने आप को बहुत चतुर समझता है ना, तो ठीक है, मैं उस कृष्ण की चतुराई का उत्तर अपनी चतुरता से दूंगा। उसी का खेल उसके विरुद्ध खेलूंगा। आज की सभा यही संपन्न होती है। धन्यवाद। दाऊ, यहाँ आइए। राधा आज तक तो सदैव स्वयं मेरे पास आई है, पर आज दाऊ, जाइए, जाकर कृष्ण से कहिए कि मुझसे आकर मिले। राधा, कान्हा से तो तुम वन में मिलने वाली थी ना, तो वहीं प्रतीक्षा। हाँ, पर मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं स्वयं उससे जाकर मिलूं। बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो शेष हैं और मैं अत्यंत व्यस्त हूँ। आप जाइए और कृष्ण से कहिए कि मुझसे आके मिले। किंतु राधा सुन, शब्द भले ही सरल प्रतीत हो रहे हैं, किंतु उनके भाव और अर्थ अब अहंकार के बोझ तले दबते प्रतीत हो रहे हैं। अब राधा का अहंकार स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। ये उचित नहीं है। कृष्ण, मैं यहाँ इतनी चिंतित हो रही हूँ और तुम यहाँ बैठ के बांसुरी बजा रहे हो। मैं ये सोच सोच कर अधीर हुई जा रही हूँ कि पता नहीं महाराज कंस हमारा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे या नहीं। पता नहीं क्या होगा वृंदावन और बरसाने को।